नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष मकर लव राशि वालों के लिए अगस्त महीने में 5 बड़े बदलाव, 5 बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे और ये 5 परिवर्तन आपके प्रेम जीवन में विशेष भूमिका निभाएंगे अगस्त 2025 में। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, जान पाएँ। ये जो 5 बड़े परिवर्तन होंगे मित्रों, ये आपके रिलेशनशिप में एक सकारात्मकता लाएंगे। आपके पार्टनर यदि आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या वर्तमान समय में अनबन वाली स्थिति है, थर्ड पार्टी के कारण से या सिंगल लोगों को परेशानी आ रही है, इसके साथ साथ मैरिड लाइफ में अगर दिक्कत आ रही है या विवाह नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो 5 परिवर्तन होंगे, 5 बदलाव होंगे, ये आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं अभी, ये चंद्र राशि पे आधारित है और आप नाम के अनुसार या फिर लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों। जो ये मैं 5 बदलाव, 5 परिवर्तन आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। और व्यक्तिगत जीवन में यदि किसी प्रकार की भी कोई समस्या अथवा परेशानी आपके जीवन में चल रही है और आप चाहते हैं कि खुल करके बातचीत हमारे साथ करें और व्यक्तिगत रूप से कुंडली का विश्लेषण करवाएं, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महीने मकर राशि वालों के लिए कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे और ये बताएंगे कि 5 बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन आपके प्रेम जीवन में क्या होने वाले हैं। तो मकर राशि वालों के लिए सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होगा, सूर्य ग्रह का होगा। आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, सिंह राशि में। केतु इसी भाव में रहेंगे तो ग्रहण दोष यहाँ पे बनेगा। और बुध 30 अगस्त 2025 के बाद अपना राशि परिवर्तन करके बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा। मंगल आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, कन्या राशि में। शुक्र 21 अगस्त 2025 से अपना राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। गुरु आपके छठे भाव में रहेंगे, मिथुन राशि में। राहु आपके द्वितीय में रहेंगे और शनि आपके मीन राशि में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले परिवर्तन की हम बात करते हैं, सबसे पहले हम पहले बदलाव की बात करते हैं। तो जो नंबर 1 आपके लव लाइफ में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, वो होगा जो लोग ब्रेकअप अपने रिश्ते में कर चुके हैं या ब्रेकअप हो गया है और इस टाइम में आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर फिर से वापस आपकी लाइफ में आए, फिर से बातचीत आप शुरू करें उनके साथ और कहीं घूमने जाएं या किसी पार्टी में जाएं आप, या किसी टूरिस्ट प्लेस का विज़िट करें। और इस समय में बातचीत भी नहीं हो रही है आपके पार्टनर के साथ, या तो उन्होंने फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया या फिर अनब्लॉक हैं आप, लेकिन बात बहुत सीमित होती है। अगर आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा पैदा होती है और सही ढंग से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं आप, यानी कि आपके पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं कर रहे हैं और इस टाइम में नो कांटेक्ट आप दोनों के बीच में है। ईगो क्लेश हो रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हें वाली स्थिति हो रही है, तू तड़ाक वाली स्थिति है। और अगर आप पार्टनर को कोई बताते हैं, कुछ समझाते हैं या उनको वो कुछ न कुछ आप अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं ईगो उसके बीच में आ जाता है और ईगो की वजह से भी चीज़ें खराब होती जा रही हैं। तो मित्रों, जैसे ही आपका 10 अगस्त 2025 के बाद का समय शुरू होगा
उसके बाद ये स्थिति सामान्य होती हुई दिख रही है। पहले तो नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा आपका, और 10 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच का जो टाइम रहेगा, इस बीच में बातचीत होने शुरू हो जाएगी और फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा, रियूनियन होगा इस दौरान में, क्योंकि बातचीत से आप चीज़ों को समझेंगे, बातचीत से समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाएंगे। कहीं ना कहीं एक अपनी अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से आप सामने वाले को ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि वो आपकी बातों को माने। और कहीं ना कहीं इस समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका रियूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है, और ये रियूनियन भी इसी बीच में होगा। और इस समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं आप किसी टूरिस्ट प्लेस का विज़िट कर सकते हैं। इस समय में कोई यात्रा आप कर सकते हैं, और किसी पार्टी में जा सकते हैं, फंक्शन में जा सकते हैं एक साथ, और किसी होटल रेस्टोरेंट में एक साथ ठहर सकते हैं। इसके साथ साथ बातचीत के टेबल पे आकर के आप चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है, ब्लेम नहीं करना है एक दूसरे को, और पास्ट की बातों को लेकर के चर्चा नहीं करनी है, इससे भी आपको बाहर रहना है। और कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि जिन लोगों का इस समय में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है तो उनको संयम ज़्यादा बरतने की ज़रूरत रहेगी। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये समय में ईगो क्लेश ख़त्म होगा और मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, और यानी कि रियूनियन होकर के रहेगा। थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में आई हुई है तो थर्ड पार्टी जाती हुई मुझे दिख रही है, लेकिन ये थर्ड पार्टी जाएगी 15 अगस्त 2025 से लेकर के 25 अगस्त 2025 के बीच में। ये जो समय रहेगा, इस समय में थर्ड पार्टी पूरी तरह से जाती हुई दिख रही है। अगर थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर है या कोई रिलेटिव हैं, हमेशा उनको भड़काते हैं, गलत बोलते हैं, तो उनके जाने के भी पूरे योग इस समय में बने हुए हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे आपको पार्टनर कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, इस समय में कोई गिफ्ट उपहार दे सकते हैं, और कोई आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं आपकी, या पहले से अगर आपको कोई ख्वाहिश है, इच्छा है अपने पार्टनर से, वो पूरी आपकी कर सकते हैं। साथ साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये समय लिविंग इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग जो हैं, पिछले कुछ समय से आप दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी दिए हैं आपको, और कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां रही हैं। तो लिविंग इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, और इस समय में वो भी एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे और बातचीत का सिलसिला वो आगे बढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं फिर से रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। और साथ साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इस समय में एक्स पार्टनर की वापसी होगी, क्योंकि वर्तमान समय में एक्स पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके साथ ही दोबारा जीवन में आगे बढ़ें। वो कहीं ना कहीं स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, गतिविधि क्या हो रही है आपके जीवन में उस पर पूरी की पूरी नज़र है उनको। तो ऐसे में वो वापस आने की कोशिश करेंगे अगस्त के इसी महीने में, और ये शुरुआत हो सकती है 13 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त के बीच में। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा परिवर्तन होगा आपकी लाइफ में, वो होगा मैरिड लोगों के लिए। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं और पिछले कुछ समय से उनके वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और कहीं ना कहीं जो खटपिट वाली स्थिति बनी हुई है, तू मैं वाली बातें हैं, कहीं ना कहीं सेपरेशन वाली जो स्थिति है, यहाँ डिवोर्स वाली स्थितियाँ बन रही हैं, तो ऐसे में आपस में इस समय में तालमेल होता हुआ दिख रहा है। ये 11 अगस्त 2025 के बाद, और 11 अगस्त से लेकर के कहीं ना कहीं 31 अगस्त के बीच का जो टाइम रहेगा, इस बीच में तालमेल दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और अगर आप दोनों इस टाइम में अलग रह रहे हैं तो इस समय में इकट्ठा हो सकते हैं आप। अगर वाइफ आपकी मायके है, आप इस समय में बातचीत नहीं कर पा रहे उनके साथ, तो उनके दोबारा वापस आने के योग इस दौरान में बन रहे हैं। अगर हस्बैंड इस समय में बातचीत आपके साथ नहीं कर रहे हैं, या आपको मायके छोड़ करके आ गए, या आप खुद मायके चला गए हैं, लेकिन इस समय में वो आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनके परिवार वाले बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कहीं दूसरी जगह पे रह रहे हो, तो ऐसे में ये भी बातचीत करेंगे और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में ये स्थितियाँ आपके सामने देखने को मिलेंगी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा
इस समय में अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों के बीच में दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो सही होगी। और पारिवारिक वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ससुराल पक्ष या मायके पक्ष, तो उनके हस्तक्षेप की वजह से या उनकी चुगलियों के कारण से परेशानियां या दिक्कतें आ रही हैं, तो वो सही होती हुई दिखती नज़र आ रही है इस समय में। इसके साथ साथ अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला 8 अगस्त के बाद आता है, तो ये पूरी तरह से आपके फेवर में होगा, आपके पक्ष में होगा, और आप देखेंगे कि जो मुराद है आपकी, जो आप कोर्ट से चाहते हैं, वो आपको पूरी तरह से मिलेगा। इसके साथ साथ तीसरा जो बड़ा परिवर्तन आपकी लव लाइफ में होगा वो होगा सिंगल लोगों के लिए। सिंगल लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है। पिछले कुछ समय में अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे हैं तो उसमें उतार चढ़ाव रहा है, अनस्टेबिलिटी रही है, लेकिन इस समय में आप देखेंगे आप दोनों के बीच में समन्वय बढ़ेगा। यानी कि जिस भी इंसान के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो उनके साथ समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध मजबूत होंगे और एक दूसरे के साथ मन की बातें आप करेंगे। और ये शुरुआत आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है। ये शुरुआत आप का जो कार्यस्थल है वहाँ से हो सकती है। और ये शुरुआत आपके अगर कोई व्यापार करते हैं, आप बिजनेस करते हैं या निवास स्थान है, तो वहाँ से हो सकती है किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत, और फिर आप आगे चल करके रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और बेहतर परिणाम इस पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान मन ही मन आप उनको पसंद करते हैं और वो इंसान भी आपको पसंद करे, वो इंसान भी आपसे प्यार करे, बातचीत आगे बढ़ाए और आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाएं या फिर आगे चल कर के रिलेशनशिप में रहें आप, तो ऐसे में विवाह को लेकर के भी आपकी इच्छा है या लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो ऐसे में ये स्थिति भी पूरी तरह से सामान्य होती हुई दिख रही है। लेकिन 19 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच में ये इंसान आपके साथ बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे चौथा जो बड़ा परिवर्तन होगा आपके लाइफ में वो होगा, एक तो जो लोग निसंतान है, संतान को लेकर के प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन इस समय में देखा जाए तो संतान को लेकर के एक अच्छा समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। या इस समय में अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। इस समय में मिसकैरेज नहीं होगा। और ये चौथा बड़ा परिवर्तन होगा आपकी लाइफ में। आने वाले समय में ज़रूर संतान सुख की प्राप्ति भी आपके जीवन में होगी और कंसीव आप इस समय में 4 अगस्त के बाद ज़रूर कर पाएंगे। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के कोई रिश्ता इस समय में मिल सकता है और ये शुरुआत हो सकती है 7 अगस्त 2025 के बाद। विवाह में कितना भी विलम्ब क्यों ना हो रहा हो, विवाह को लेकर के रिश्ते तो आते हैं, बातचीत तो चलती है, लेकिन बातचीत पूरी नहीं होती है, या आपको पसंद नहीं आते हैं सामने वाले, या सामने वाले आपको पसंद नहीं करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे में बातचीत भी आगे बढ़ेगी विवाह को लेकर के और बातचीत पूरी भी होगी। रोका एंगेजमेंट भी आपका होता हुआ दिख रहा है अगस्त के महीने में। और पहले अगर किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था लेकिन किसी कारण से वो टूट गया है या ब्रेक हो गया है, तो ऐसे में स्थितियां सामान्य होती हुई दिख रही हैं और आगे बातचीत उनके साथ 19 अगस्त के बाद हो सकती है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन वर्तमान समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे इस टाइम में आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी ज़रूर मानेंगे। सर्वसहमति से लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज होता हुआ दिख रहा है। 13 अगस्त 2025 के बाद बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों इस महीने जो 5वां बड़ा और सबसे आखिरी बदलाव होगा वो होगा आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के। अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और वर्तमान समय में जो मैं देख रहा हूँ उसमें परेशानियाँ चल रही हैं, उतार चढ़ाव वाली स्थिति है, कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ उस तरह से जम नहीं रही है जिस तरह से पहले स्थिति थी, तो ऐसे में ये स्थिति 22 अगस्त 2025 के बाद ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। और आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में
आप दोनों के बीच में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे, मजबूत होंगे और आप देखेंगे कि इस समय में किसी अन्य व्यक्ति का भी आपको कोई अप्रोच मिल सकती है या फिर आपको कोई अप्रोच कर सकता है या किसी नए व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बढ़ सकता है 13 अगस्त के बाद, या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है। इस तरह की स्थितियाँ भी बनी हुई हैं। और अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में लेकिन वर्तमान समय में बहुत दुख उस रिलेशनशिप में आप झेल रहे हैं, चाह करके भी आपके पार्टनर जो है वो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं आपके साथ, तो ऐसे में ये परेशानी 17 अगस्त के बाद समाप्त होती हुई दिख रही है। आपस में कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बातचीत अच्छी होगी और कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज़ देंगे, वो गिफ्ट देंगे या शॉपिंग करा सकते हैं आपको। इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और इसके साथ साथ अगर अभी तक आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपको कोई इंसान अप्रोच कर सकते हैं या किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है आपकी, या इस तरह के विचार आपके सामने आ सकते हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया मकर राशि वालों के लिए 5 बड़े बदलाव, 5 बड़े परिवर्तन अगस्त 2025 में। और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित वीडियो है। और व्यक्तिगत रूप से अगर आपकी कोई समस्या है या परेशानी है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं 100% सॉल्यूशंस के साथ, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और अगर ये डिटेल्स आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप इस स्थिति में अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।